नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के संबंध में और टू द पॉइंट हम एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय वस्तु है उसको पहले पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है कि संबंधित रियासत के राजा 1857 की क्रांति में कौन थे और कई बार एग्जाम सुमेलित करो के रूप में भी पूछा जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के दौरान रियासतों के राजा कौन थे और साथ में बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से हम इन्हें लंबे समय तक याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आज का हेडिंग 1857 की क्रांति। तो चलिए राजस्थान में 1857 की क्रांति के संबंध में सबसे पहले हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताने के शासक कौन थे। चलिए साथियों, देखो इसमें सबसे पहले आपको एक सारणी बनानी है। सारणी के माध्यम से आपको लंबे समय तक ये सारी चीजें याद रहेगी। पहले क्रम संख्या, फिर राज्य या रियासत हम बात करें और फिर जो हम बात करें शासक। तो देखिए सबसे पहले सबसे बेहतरीन हम बात करें नंबर 1 बूंदी। और बूंदी रियासत के उस समय शासक थे महाराव राम सिंह। नंबर 2 कोटा। और कोटा से शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय। देखिए इनको याद करने की ट्रिक भी हम पढ़ने वाले हैं, साथ में यहां से किस प्रकार के सवाल बनते हैं ये भी आज हम बात करेंगे। नंबर 3 जयपुर। और जयपुर के थे महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 जोधपुर के तखत सिंह। नंबर 5 बीकानेर के सरदार सिंह जैसलमेर के रणजीत सिंह। आगे हम बात करें नंबर 7 उदयपुर। महाराणा स्वरूप सिंह। इसके बाद में नंबर 8
डूंगरपुर, और डूंगरपुर के कौन हैं? महारावल, उदय सिंह। इसके बाद में डूंगरपुर के बाद में आता है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के भी हैं महारावल, लक्ष्मण सिंह। नंबर 10 प्रतापगढ़, स्पेस है हम लिख सकते हैं। प्रतापगढ़ के हैं महारावल, दलपत सिंह। चलिए, इसके आगे स्पेस आपको नहीं दिख रहा होगा, तो पहले हम यहाँ तक की बात कर लेते हैं। यहाँ तक को याद करने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, जिसके माध्यम से हम लंबे समय तक इनको याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें सवाल किस प्रकार से बनता है। साथियों, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताने के जो शासक थे वो निम्न में से, बूंदी का शासक 1857 क्रांति के दौरान कौन था? तो महाराव राम सिंह। ठीक है, इसी प्रकार वो किसी भी हम कहें राज्य के बारे में, रियासत के बारे में पूछ सकते हैं, और संबंधित शासक के बारे में पूछ सकते हैं। नंबर दूसरा सवाल इसी में बनता है, 4 आपके सामने रियासतें होंगी और 4 शासकों के नाम होंगे, और सवाल बनता है कि इनको सुमेलित किया जाए। अब बशर्ते एग्जाम में इसको याद कैसे रखा जाए। देखो, सबसे जिस प्रकार से मैंने याद कर रखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी उसी प्रकार से याद हो जाएगा और लंबे समय तक आपको ये अध्ययन सामग्री याद रहने की संभावना है। चलिए, सबसे पहले तो आपके सामने मैंने ये जो 3 राज्य लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हैं, तीनों में आपको पता है, पहले राम सिंह बूंदी के, फिर राम सिंह द्वितीय कोटा के, और जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय। ठीक है, तो आपके सामने तीनों का संबंध जो है राम सिंह जी से है। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं जोधपुर। जोधपुर के कौन हैं? महाराजा तखत सिंह। तो मैं आपके सामने बात करूं, देखो तख्ते कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तख्ते कहाँ के प्रसिद्ध हैं भाई? जोधपुर के हैं। ठीक है, इसके बाद में बीकानेर के सरदार सिंह। अब आप सभी को पता है कि एक तो पहली चीज, अभी हमने गंग नहर किसान आंदोलन पढ़ा, तो आपको पता है बीकानेर में सबसे पहला जो किसान आंदोलन शुरू किया था वो किन्होंने किया था? गंग नहर किसान आंदोलन था सबसे पहले। किसने शुरू किया? सरदारों ने। यानी कि जो पंजाब से सरदार आए थे, किसान, जिन्होंने गंग नहर क्षेत्र में आकर बस गए और कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था, तो इन्होंने लाग बाग के विरोध में क्या किया था? गंग नहर किसान आंदोलन किया था। तो इनकी मांगे जो है वहाँ के तत्कालीन राजा ने क्या की थी? स्वीकार कर ली थी गंगा सिंह जी के द्वारा। तो देखिए, सरदार कहाँ पर आए सबसे पहले? बीकानेर राज्य में। तो हम बात करें 1857 क्रांति के समय शासक कौन थे? सरदार सिंह। और हम इसको वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एकमात्र ऐसे शासक थे जो 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अपने राज्य की सीमाओं से बाहर चले गए, अर्थात राजस्थान से बाहर, ये हम कहें अपना सेनाएं लेकर अंग्रेजों का साथ देने के लिए 1857 का विद्रोह दबाने के लिए गए थे। आगे हम बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर के कौन है? रणजीत सिंह। तो देखिए, रणजीत सिंह क्या है? रण को जीतने वाला। रणजीत क्या होता है? रण को जीतने वाला। अब देखिए, रण को जीतने के लिए आप सभी को पता है किसकी आवश्यकता होती है? लोहे जैसी टांगे होंगी तभी क्या होगा? रण को जीता जा सकता है। क्योंकि निरंतर खड़े रहने की लड़ाई लड़ने के लिए कैसे टांगे होनी चाहिए? बिल्कुल मजबूत, लोहे जैसी। और आप सबको पता है कि लोहे जैसी टांगों वाला व्यक्ति ही जैसलमेर दुर्ग पहुंच सकता है, ऐसी कहावत है। तो इसी प्रकार हम याद रख सकते हैं रणजीत सिंह कहाँ के शासक हैं? जैसलमेर के। चलिए, आगे बात करते हैं हम उदयपुर की। उदयपुर के कौन है? स्वरूप सिंह। तो देखिए, स्वरूप कहाँ का अच्छा है? हम कहाँ ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं? तो आप सभी को पता है उदयपुर, क्योंकि झीलों की नगरी हम इसे कहते हैं, और उदयपुर का जो स्वरूप है वो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए स्वरूप कहाँ का बढ़िया है? उदयपुर का। तो उदयपुर के 1857 क्रांति के समय शासक कौन है? स्वरूप सिंह। अब देखिए, उदयपुर के बाद में यदि आप राजस्थान के नक्शे में देखते हैं तो सबसे नीचे उदयपुर के जस्ट बाद में क्या आता है? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर राज्य है, और डूंगरपुर राज्य के जो हैं राजा कौन होंगे? उदय सिंह जी, क्योंकि वो किसके बाद में आता है? उदयपुर के बाद में। तो कौन हो गए? उदय सिंह जी। अब इसके बाद में आप बात करें, देखो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के राजा कौन है?
लक्ष्मण सिंह। कौन है? लक्ष्मण सिंह। अब आप सभी को पता है बांसवाड़ा से एक रेखा गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा, है कि नहीं है? तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि बांसवाड़ा में लक्ष्मण रेखा को नहीं उल्लंघना चाहिए, बांसवाड़ा में लक्ष्मण रेखा को नहीं उल्लंघना चाहिए। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। साथ में साथियों देखो प्रतापगढ़। अब आप सभी को प्रतापगढ़ का पता है कि सबसे अंतिम जो हमारा जिला बना वो कौन सा है? 33वां जिला प्रतापगढ़। सबसे आखिरी में क्यों बोला? क्योंकि देखिए सबसे, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे दलित था, तो इसीलिए इसके जो हैं राजा कौन है? दलपत सिंह। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक के सभी राजा आसानी से याद हो जाएंगे। देखो साथियों, ट्रिक सभी अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन यदि हमें कंसेप्ट के माध्यम से नंबर कवर करने हैं तो आप इस तरीके से इन्हें याद रख सकते हैं। अन्यथा आपकी जैसी इच्छा हो आप ऐसे वैसे जैसे भी आप इन्हें याद रख सकें आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना यहाँ से रहती है और एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से आते भी हैं। भले ही फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, हम बात करें सेकंड ग्रेड हो, आरएस हो, एसआई हो, पटवार हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां सवाल नहीं आया हो। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी अनेकों बार इस प्रकार के सवाल पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट पसंद आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमने यहां तक की बात कर ली, प्रतापगढ़ तक की। अब देखिए इसके बाद में कुछ हम बात करें राज्य बच गए हैं, तो उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो 11 नंबर पे सिरोही, क्योंकि बांसवाड़ा के बाद में हम बात, डूंगरपुर के बाद हम बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद हम प्रतापगढ़, और उसके बाद में उदयपुर से लगता हुआ एक और जिला है जिसे हम किससे, कौन सी रियासत है? सिरोही। और सिरोही के जो उस समय शासक थे वो कौन थे? शिव सिंह। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में देखो 12, 13, 14 और 15। सबसे पहले तो अलवर। अलवर के कौन है? विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह। फिर है भरतपुर, भरतपुर के हैं जसवंत सिंह। उसके बाद में हम बात करें करौली, तो ये तो आप सभी को ज्ञात होगा, करौली के हैं मदन पाल। इसके बाद में हम बात करें धौलपुर, तो धौलपुर के हैं भगवंत सिंह। अब देखिए इनको चारों को याद रखने के लिए देखो, सिरोही को तो आप किससे याद रख सकते हैं? सी से, सिरोही हो गया, और सी से क्या हो गया? शिव सिंह। ठीक है, तो ये भी क्या थे? महारावल, महारावल शिव सिंह। देखिए मैं आपको एक और विशेष बात बता दूं, कई बार एग्जाम में, ये एक बार मैं आपको कहूँ, आप भले लाइब्रेरी में प्रयोगशाला सहायक का एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि महारावल कहाँ के राजाओं को कहा जाता था। तो देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इसके बाद में सिरोही, ये चार ऐसी जो हम कहें राज्य या रियासतें थी जिनके राजा अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? महारावल शब्द का प्रयोग करते थे। और वहीं कोटा और बूंदी के जो राजा थे वे महाराव शब्द का प्रयोग करते थे। ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं ये चारों के बारे में। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि हम राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ का गठन किया गया था, और मत्स्य संघ में पहले चार हमारे राज्य रियासतें हम कह सकते हैं ये चारों थी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। इसी प्रकार आप इसे भी याद रख सकते हैं इनके सामने, VJMB। ठीक है, VJMB यानी कि विनय सिंह, जसवंत सिंह, मदन पाल और भगवंत सिंह। मदन पाल तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा
क्योंकि 1857 की क्रांति के समय जब कोटा में विद्रोह हो गया था और कोटा के हम बात करें महाराव राम सिंह द्वितीय को हम कहें किले में बंदी बना लिया गया था, तो उस समय छुड़ाने के लिए कौन आए थे? मदन पाल जी कोटा आए थे। और मदन पाल जी कहाँ के शासक थे? करौली के शासक थे। अब देखिए इसके बाद में हम बात करें टोंक। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी पूरे राजपूताना में और यहां के थे नवाब वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला कहां के शासक थे? टोंक के थे। अब आपके सामने 16 रियासतें पूरी हो चुकी हैं। अब एक और रियासत है 17, ये है हमारी झालावाड़। कौन सी है? झालावाड़। और झालावाड़ के राजा कौन थे? राजराणा पृथ्वी सिंह। राजराणा पृथ्वी सिंह जी हम बात करें झालावाड़ रियासत के राजा थे। तो अब आपके सामने ये दो तो आपको याद करने हैं और बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी कंसेप्ट के माध्यम से सभी राजा आपको याद हो गए होंगे। साथियों, यदि आपको अध्ययन सामग्री पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर भी करें और कमेंट अवश्य करें। राजस्थान पुलिस और अन्य एग्जाम्स के दृष्टिकोण से यहाँ से बहुत सी बार सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए एक नए विषय के साथ एक नए मुद्दे पर पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।